खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जब भी वो हमें मौका देता है कि हम इस कलाम को पढ़ें। और ये एक आईने की तरह है जो हमें हमारी शबी दिखाता है, हमें मौका देता है कि हम अपना अपना जायज़ा ले सकें, एनालिसिस कर सकें और अपने आप को बेहतर कर सकें, ताकि हम मसीह में मजबूत होते चले जाएं। कलाम मुक़द्दस में से यूँ तो बाइबल मुक़द्दस के लिए ढेरों आयात हैं जो हमारी तरबियत करती हैं और नसीहत करते हैं, लेकिन आज हम एक ख़ूबसूरत आयत पर चंद लम्हे मिलकर गौर करेंगे और देखेंगे। इमसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 20वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 20। आइए मिलकर देखें बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। आमीन आमीन आमीन। शमाइमा, आपने बहुत ही खूबसूरत हवाला पढ़ा, और ये जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो बहुत सारी आयात होती हैं जो आपसे बात करती हैं, पर कई दफ़ा खुदा का रूह आपको एक जगह पर ठहरा देता है कि इस दिन खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। और मैं इस बात पे रुक गया जब हम इसे पढ़ रहे थे। तो बाइबल में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है। सो इस आयत को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जब द फर्स्ट थिंग व्हेन वी पेइंग अटेंशन। अब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि दुनिया कितनी डिस्ट्रक्टिव है, हम कितनी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी तवज्जो किन चीज़ों की तरफ होती है। और अगर हम दुनिया की तरफ से देखें, नॉर्मली कलाम पढ़ते हुए भी कई दफ़ा हमारी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ जाती है। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप कलाम सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन आपके जहन में पीछे कोई और ख़यालात चल रहे होते हैं कि आपने क्या करना है। तो कलाम हमारी ज़िंदगियों में वो काम नहीं करना, वो कर ही नहीं रहा होता, क्योंकि हमारी तवज्जो दूसरी तरफ होती है। हमारा फोकस डिवाइड हो जाता है। पर खुदा ये चाहता है कि जब हम उसके मुतल्लिक जानें, उसके मुतल्लिक फ़ोकस करें, कलाम को पढ़ें, तो हमारी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान उसकी तरफ हो। क्योंकि जो पूरे ध्यान से उसको पढ़ते हैं, तब उनके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात जो होती है, उनका जहन खुल जाता है। और आज बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम तवज्जो से उसको पढ़ते नहीं हैं। तवज्जो देना, और मैंने शुरू में बात कही, दुनिया की चीज़ों पे भी लोग तवज्जो देते हैं। हर रोज़ उनकी मसरूफियात पर हमारी तवज्जो अपने बच्चों पर होती है, अपने काम पर होती है, प्रॉस्पेरिटी पे होती है, और फिर इसके साथ साथ बुरी बातों पर डेविल हमारी तवज्जो दिलाता है ताकि हमारे दिनों को ख़राब करे और डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि हम कलाम पर तवज्जो ना करें। और जब हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो मौजूदा जब दुनिया के हालात देखते हैं तो ख़बरों के ऊपर भी हमारा बहुत ध्यान है। हर जगह तबाही, बर्बादी है, एक्सीडेंट है, भूचाल हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिल को उदास कर देती हैं। और इंसान चंद लम्हों के लिए कलाम की बजाय उन बातों पर, उन दुखों पर, लोगों की तकलीफ़ों पर गौर करता है। और यही चीज़ है, इसी वजह से बहुत सारे लोग आज बरकत नहीं पा रहे, क्योंकि कई लोग हैं जो कलाम पढ़ते हैं पर उस पर तवज्जो नहीं करते। तवज्जो हमारी हमेशा, कभी आप गौर कीजिए, अपनी अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करें, मायूसी की तरफ, परेशानी की तरफ, दुखों की तरफ, बुरी बातों की तरफ डेविल हमारी तवज्जो दूसरी तरफ लगाता है, चाहे हम पढ़ भी रहे हों, चाहे हम सुन भी रहे हों। तो आज का कलाम हमसे ये बात करता है जो कलाम पर तवज्जो करता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अज़ीज़, जितने आप खुदावंद के घर में जाते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके ऊपर तवज्जो करना कि वो आपसे क्या बात कर रहा है। आपको पता है तवज्जो से इंसान कौन सी बात को सुनता है? जो उसकी तरक्की के लिए होती हैं, जो उसके बच्चों की तरक्की के लिए होती हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे मुल्कों में हैं, अगर ये बात कोई सुनाई जाए कि जी आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, आप बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे मिल सकता है, आप बड़ी तवज्जो देंगे। जिसमें आप फाइनेंशियली
इक्विप्ड कैसे हो सकते हैं। आप बड़ी तवज्जो से सुनेंगे कि यार इसने क्या स्टेप्स आजमाए, अडाप्ट किए और उनको सुनकर आप खुशी को हासिल कर सकें। तो मैं खुदा के कलाम में से पहला असूल आपको बताना चाहता हूँ जो खुदावंद के बंदा सुलेमान के ज़रिया से रूहुल कुदस ने लिखवाया और ये हम तक पहुँचा। और वो क्या है? जो कलाम पर तवज्जो करता है, वो कहता है फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, वो भलाई देखेगा। बरकत क्या है? अब आप देखें तवज्जो किस तरीके से हम करते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 1 और उसकी दूसरी आयत भी देख लें, पहला ज़बूर अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर भी एक बड़ी खूबसूरत आयत है जो ध्यान के मुतल्लिक है, तवज्जो के मुतल्लिक है कि वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। बाइबल में देखिए क्या लिखा हुआ है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। दिन रात उसका ध्यान रहता है। किसकी शरीयत पर? खुदावंद की। तो यही चीज़ मिसाल में उसने बताई, जो कलाम पर ध्यान करता है, तवज्जो करता है, अटेंशन उसे देता है कि कलाम मुझसे क्या बात कर रहा है, आज खुदा का रूह मुझसे क्या कहना चाहता है, जो उसके ऊपर तवज्जो करता है। मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि डेविल कोई लम्हा नहीं छोड़ेगा हमें बर्बाद करने का। लिखा है वो शेर बब्बर की मानंद गरजता फिरता है, किसको फाड़ खाए, वो दरवाजे पर दुबका हुआ बैठा है। वो हमारी तवज्जो डिस्ट्रक्शन की तरफ लगाना चाहता है, बुरी बातों की तरफ लगाना चाहता है। वो चाहता है हम भलाई ना देखें, हम खुशी ना देखें। वो ये चाहता है हमारे घरों के अंदर बरकत ना आए। पर बाइबल ये बताती है पहले ही ज़बूर में कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, यानी उसकी तवज्जो में दिन रात ध्यान लगा। दिन रात, वो डे एंड नाइट उसके बैक ऑफ द माइंड वो फिल्मी गाने नहीं चल रहे होते। कई दफ़ा वो हम देखते हैं कि हम दुनियादारी की तरफ हैं, परेशानियों की तरफ हैं, दुखों की तरफ हैं, मुखालफत की तरफ हैं। बैक ऑफ द माइंड कोई वर्सेस चल रही होती हैं, कोई ज़बूर की बातें चल रही हैं, किसी सरमन की बातें चल रही हैं कि खुदा का कलाम मुझसे क्या बात कर रहा है। और बाइबल मुकद्दस में 119 ज़बूर जो कि बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है, जिसमें बाइबल मुकद्दस की शहादतों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर लिखा है मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। आमीन। ये भी एक खूबसूरत बात है जो भी जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि कई दफ़ा हम सुनते तो रहते हैं, कई दफ़ा हमारे पास बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं, वर्सेस हैं, लेकिन बात यही है कि जब हम पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं, जब बाइबल मुकद्दस मेरी और आपकी कांट और छांट करती है ताकि हम ज़्यादा फल लाएं, तो वो लोग जो पॉजिटिव बिहेवियर के साथ इस बात को लेते हैं कि आप बाइबल को अलाउ करते हैं कि वो मेरी और आपकी करेक्शन करे, तो वही लोग बरकत भी पाते हैं। और अगर आप दुनियावी तौर पर देखें, आप डॉक्टर के पास गए हैं, आप अपनी सेहत के मुतालिक बड़ी तवज्जो से सुनेंगे कि डॉक्टर आपसे क्या बात कर रहा है। और आप कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी में से गुजर रहे हों, आप अपने बच्चों की या अपनी, आप बड़े गौर से उसको तवज्जो देंगे, अटेंशन देंगे। क्या वजह है कि आज लोग कलाम पर तवज्जो नहीं देते? क्योंकि हम बिखर गए हैं, हमारे माइंड स्कैटर्ड हैं, इसके अंदर हमने दुनियादारी की चीज़ों को भर दिया है जो खुदा के कलाम की तरफ जाने ही नहीं दे। हमारी तवज्जो झगड़ों की तरफ होती है, परेशानियों की तरफ होती है, बुरी बातों की तरफ होती है, मुखालफत की तरफ होती है, हम एक्यूजेशन की तरफ होती है। हमारी तवज्जो बिखर चुकी है कलाम पर, क्योंकि जो कलाम पर तवज्जो करता है एकदम से खुदा का कलाम उसके कदमों के लिए चिराग बन जाता है और राह के लिए रोशनी बन। उसके जो कलाम पर तवज्जो करता है एकदम से उसे रोशनी मिल जाती कि नहीं नहीं ये रास्ता मेरा नहीं है, ये बातें मेरी नहीं हैं, ये सोच मेरी नहीं है, ये क्योंकि उसका ध्यान भट गया। खुदा का कलाम काम करना शुरू कर देता है, एक बीज की तरह से उसकी ज़िंदगी में एक दरख्त बन जाता है और उसकी ज़िंदगी में काम होना शुरू हो जाता है। पर जो इग्नोर कर देता है, जो उसको छोड़ देता है, आप संडे को गए, आपने कलाम पर तवज्जो नहीं की, आप बैठे थे, सीट पर थे, आप गीत भी गा रहे थे, पर कलाम सर से
कानों से इधर उधर से गुजर रहा था, आप गौर नहीं कर रहे थे कि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। हम तवज्जो नहीं दे रहे थे कि कौन सी आयत से खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है ताकि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, तो वो ज़ाया हो गया। इसीलिए मैं ये चाहता था कि हम ऑनलाइन जाके आपको बता सकें कि जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है। दुनिया परेशानी में है, टैरिफ, टैक्सेस, दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, हमारी तवज्जो सैलाबों की तरफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारी तरफ तवज्जो प्रोफेसीज़ की तरफ हो कि प्रोफेसीज़ खुदा की पूरी हो रही हैं। कलाम पर तवज्जो करें कि आखिरी दिनों में क्या होगा। जब आप ऐसे करेंगे तो किस तरीके से खुदा का रूह आपको तैयार करेगा। और बहुत सारी बातों में से एक और खूबसूरत वर्स जो मेरे सामने आई, उसमें लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बहुत दफ़ा क्योंकि हम इंसान हैं, हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में जाते हैं, बुरी बातें हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे अजीज़ रिश्तेदार, हमारे दोस्त हैं, हमारी कंपनीज़ हैं, हम कहीं पे काम करते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा ऐसा माहौल है जो हमें ख़राब करता है, बार बार डाउन करता है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, कोई इंसान आपको उठा नहीं सकता। जब आप कलाम के ऊपर तवज्जो करते हैं, कलाम को अपने अंदर लेते हैं, इसको काम करने देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो यही है जो आपको उठा खड़ा करता है और फिर हम खुदावंद के कलाम के ख़िलाफ़ और खुदावंद के ख़िलाफ़ गुनाह नहीं करते। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है, आपने बताया कि गुनाह भी नहीं करते। और फिर एक चीज़, भलाई देखेगा, भलाई में क्या है, हमारी कामयाबी होगी। जब आपकी तवज्जो खुदा के कलाम पर होगी, आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। और यही चीज़ खुदावंद ने यशवा को बताई थी और उसने कहा दिन और रात तेरा ध्यान इस पर हो। इसका मतलब तेरी अटेंशन, तेरी तवज्जो पूरी फोकस कर खुदा के कलाम के ऊपर। दूसरों को गिराने में नहीं, दूसरों को परेशान करने में नहीं, दुख देने में नहीं, पैसे में नहीं, अपने आप को एलिवेट करने में नहीं, अपनी ये जंग मैंने कैसे जीतनी है इसमें नहीं, इसमें तवज्जो दो कि खुदा का कलाम किस तरीके से मेरे बच्चों के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत है। अफसोस की ये बात है कि हम मसीही होते हुए भी बहुत दफ़ा कम तवज्जो कलाम को देते हैं। कलाम हमारे घरों में तो है पर इस पर तवज्जो नहीं करते। शायद हम इसको पढ़ते भी हैं पर गौर से नहीं पढ़ते और रेत पर अपना घर बनाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जो मत्ती की अंजील उसकी 7वें बाब में लिखा है, जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, यानी तवज्जो देता है, एक्ट करता है। क्योंकि जो तवज्जो देता है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बताएगा ओ आपको ये बीमारी है, आप गलत तरफ जा रहे हो, और एकदम से वापस आ पाएंगे। इसी तरह जैसे आपने शुरू में बताया, कलाम एक आईना, कलाम को जब आप पढ़ते हैं, उसे तवज्जो देते हैं, कलाम आपको पकड़ता है, आपको बताता है हमारे डार्क सर्कल, हमारी बुरी बातें, पाक रूह के वसीला से वो हमसे बात करता है। क्योंकि खुदावन की ये कोशिश थी जब यीशु मसीह आए तो वो हमें ज़िंदगी देने के लिए आए ताकि हम दुनिया में रहते हुए भलाई को देखें, खुशी को देखें, बरकतों को देखें, अमन को देखें, पीस को देखें। पर प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम हासिल नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। इसलिए भलाई हमारे घर में नहीं है, हमारी ज़िंदगी में नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। और इसमें एक और बहुत खूबसूरत कलाम की बात है कि कलाम हमारे हौसले को बढ़ाता है। yes. और जब जैसे ज़बूर 119 ज़बूर की 32वीं आयत में भी लिखा है, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। फिर ही हम दौड़ने लगते हैं जब उसका कलाम हमारे अंदर सराहियत कर जाता है, बैठ जाता है, हम उस पर तवज्जो करने लगते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। तो हौसला शिकनी करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको कर्स करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको डिस्करेज करते हैं। लेकिन ये कलाम है अजीज़ साथियों जो आपका हौसला बढ़ाता है और आपको उठा खड़ा करता है। और मैंने संडे को जब हम एक मैसेज सुन रहे थे जो चर्च में हुआ, जिसके ऊपर मैंने ख़ास एलिया के मतलब बताया कि एलिया
इतना बड़ा खुदा का खादम बाल के पुजारियों के साथ उसका मुकाबला होता है और वो बाल के पुजारियों को कत्ल कर देता है और आसमान से आग आती है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज जो उसको डिस्करेज कर देता है, और वो छोटे से मैसेज में हम उसकी इंसानियत को देखते हैं। और वो मैसेज अखीब की बीवी एजबेल की तरफ से था, और वो क्या था कि जैसा तूने मेरे नबियों के साथ किया है, कल इसी वक्त तेरे साथ भी होगा। और उसका ध्यान, उसकी सोच उसकी तरफ जा रही थी। वो खुदा के कलाम, खुदा की तरफ उस टाइम नहीं सोच रहा था। वो ये सोच रहा था आई एम दी ओनली वन। उसका ध्यान ये था मैं अपने आप को कैसे सेव करूं। उसका ध्यान ये नहीं था कि खुदा मेरे साथ है, खुदा क्या कर सकता है, मैं इसके थ्रेट को कैसे डील करूं। पर उसका ध्यान उस लिखी हुई तहरीर पर था कि कल क्या होने वाला है। तो जब हम बुरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, बुरे ख़बरों के ऊपर, तो हम हमेशा दुख में, तकलीफ़ों में, और डेविल की ये कोशिश है वो हमारे घरों के किसी न किसी तरीके से टेलीविज़न के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए हमें गुमराह करे, हमें परेशान करे। लेकिन खुदा हमें भलाई दिखाना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है। बाइबल मुक़द्दस में दूसरी सलातीन उसका 11वां बाब, उसकी 22वां बाब, उसकी 11 से 20 आयत तक अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर एक ही आयत हम पढ़ लेते हैं। तो उसमें बड़ी एक प्यारी बात बताई गई है जो मैं यूसिया बादशाह के मुतालिक लिखा है कि जब उसके सामने खुदा का कलाम पढ़ा गया। इसका मतलब है जब वो पढ़ रहे थे तो वो तवज्जो दे रहा था, गौर कर रहा था, अटेंशन से सुन रहा था। गौर कीजिए क्या लिखा है यहाँ पर। दूसरा सलातीन 22 बाब उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, जब बादशाह ने तौरेत की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। और बादशाह ने खिलकिया काहिन और साफन के बेटे अखीयाम और मिकाया के बेटे कबूर और साफन और मुनशी और ईसाया और जो बादशाह का मुलाजम था ये हुक्म दिया, ये किताब जो मिली है उसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावन से दरियाफ़त करो, क्योंकि खुदावन का बड़ा गज़ब हम पर इसी सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना और जो कुछ उसमें हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते। हाँ जी, अब आप गौर किया आपने कि ये जो पैसेज आपको मौका मिले दोबारा पढ़ लीजिएगा, और इसमें क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट बताई गई है। खुदावन के बंदा ने, उसके बादशाह ने जो कलाम उसके सामने पढ़ा गया उस पर तवज्जो की। और तवज्जो, जब जो शख्स तवज्जो करता है उसे उसकी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े और उसने लोगों को भेजा कि जो कुछ इसमें लिखा है हमने तो अमल ही नहीं किया। हम सालों कलीसियाओं में जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं करते उस पर। तवज्जो हमारी सेल्फ एलिवेटिंग में होती है, तवज्जो हमारी पैसा कमाने में है, तवज्जो हमारी अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रहती है। यस, ऑफ कोर्स आप ज़रूर अपने आपको दें, बट खुदा का कलाम क्या कहता है? उसका ध्यान दिन और रात खुदावंद की शरीयत पर रहता है। यानी ठीक है आप फिज़िकली अपने ऊपर सोच रहे हैं, पर बैक ऑफ द माइंड यू आर थिंकिंग, क्या आप अकॉर्डिंग टू द वर्ड चल रहे हैं? क्या खुदा के कलाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अगर नहीं गुजार रहे तो आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे ये बात करता है कि आओ हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम पर तवज्जो दें ताकि हम भलाई देखें। और जब तवज्जो देखेंगे भलाई होगी, और भलाई देखेंगे तो खुशियाँ आएंगी, बरकतें आएंगी। फिर आप अगली आयत का हिस्सा देखिए कितना खूबसूरत है जो इसमें यहाँ पर ही इमसाल की किताब में 16वें बाब में बयान किया गया है। जो कलाम पर तवज्जो, नेक्स्ट क्या लिखा है? भलाई देखेगा और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो मुबारक है। वो मुबारक है। गौर कीजिए, भलाई भी देखेगा और भरोसा भी उसका बढ़ जाएगा। वो मुबारक लोग होंगे, ब्लेस्ड लोग होंगे। इब्राहिम वो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता था, खुदा ने जो उससे कहा उसने उस पर लिखा है, वो ईमान लाया उस पर कि जो खुदा ने कहा है ऐसा होगा। बुजुर्गी में था पर तवज्जो उसकी खुदा के कलाम के ऊपर थी। व्हाट हैपेंड? ट्रस्ट किया। बुढ़ापे में भी खुदा ने भी उसे सरफराज किया, ईमानदारों का बाप बना दिया।
तो वो लोग जो ट्रस्ट करते हैं, उनका जो भलाई देखते हैं, जो खुदा लिखा है, जो उस जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, इसका मतलब है कि जो तवज्जो करते हैं उनका ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। और मैं इसको यूँ देख रहा था कि खुदावंद पर ट्रस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बरकतें लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, और हम हमेशा उसके साथ चलते रहते हैं। लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, खुदा पर भरोसा जो करने वाले हैं वो कभी गिरते नहीं हैं, वो कोहे सय्योन की मानंद है, वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। पर कौन ऐसा जो खुदा पर तवज्जो करते हैं, जो उसके कलाम पर तवज्जो करते हैं, जो उसके कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। चर्च में जाना, कलाम सुनना, प्रेज़ गॉड, आप ऐसा करते हैं, पर खुदा के कलाम को तवज्जो से सुनना और जो वो आपसे बातें करता है उस पर अमल करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आओ हम सब इस बात के मुतालिक सोचें कि आज इस छोटे से इस आयत के मुतालिक खुदावंद आपसे क्या बात करता है। और फिर हम आखिर में ज़बूर नवीस की तरह इस बात को कह सकते हैं कि मेरा फ़ख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा फ़ख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। आइए हम मिलकर दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। तो जो नहायत मेहरबान बाप है, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मुक़द्दस कलाम के लिए, इस किताब के लिए जो तूने हमारे हाथों में सौंपी, कि इसके वसीले से हम फलदार हो सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं कि ये कलाम है जो खुदावंद हमारी करेक्शन करता है और हमें हमारे सही रास्तों पे चलना सिखाता है। हम तेरी तारीफ़ करते हैं। हमारी दुआ है कि ये कलाम हम सब के लिए और ख़ास तौर पर हम दोनों के लिए और जितने अजीज़ इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए बरकत को लेकर आए और हमारी तवज्जो इस कलाम पर और ज़्यादा बढ़ सके, ताकि हम भलाई को देख सकें और मुबारक ठहरें। जो अजीज़ खुदावंद किसी भी मुश्किल में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, किसी तौर पर कलाम अभी तक उन तक पहुंचा नहीं, खुदावंद तू रास्ते खोल प्यारे खुदावंद, ताकि लोग तेरी आवाज़ को सुने और शरारत पर नहीं बल्कि तेरी कुदरत खुदावंद अजीब तरह से घरानों में काम करे और इस कलाम की बरकत को सब रिसीव करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सैटरडे को चर्च के अंदर एक प्रोग्राम है 12 से 4 बजे तक, एक फेस्टिवल है। आप ज़रूर लोकल अगर रहते हैं हमारे साथ ज्वाइन कीजिए एंड यू विल एंजॉय। और संडे को हमारे पास गेस्ट स्पीकर हैं जो पाकिस्तान से हैं। मैं ईमान रखता हूँ, आपने फ्लायर देखा होगा। और आइए और बरकत पाइए। मे गॉड ब्लेस यू।